हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स तक हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपन कवर कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर था प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, जिसमें हमने सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वेट डेंसिटी, इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर कवर किया, दैट इज फ्लूइड प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, जिसमें हमने मैनोमीटर्स के बारे में स्टडी किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर के बारे में स्टडी किया, मैकेनिकल गेजेस के बारे में स्टडी किया। ठीक है, आज से इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स एमई 202, दैट इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस। ठीक है, जो फ्लूइड फोर्स लगाते हैं उनकी बात में आने वाले, जब फ्लूइड के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, कोई प्लेट होता है, कुछ भी है किसी फ्लूइड के अंदर, चाहे वो किसी पोजीशन में हो, किसी भी स्टेट में हो, फ्लूइड स्टैटिक स्टेट में होगा, तो वो किस तरह से उन सरफेसेस पर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, किस पॉइंट पे लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आज के लेक्चर में आज का लेक्चर इसका पार्ट 1 है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम, हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन सरफेसेस। दिस चैप्टर डील्स विद द फ्लूइड्स एट रेस्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम टर्म यूज कर रहे हैं फ्लूइड्स, विच इज बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, तो जो ये चैप्टर है, ये दोनों लिक्विड्स और गैसेस जब स्थिर अवस्था में हो, जब स्टैटिक अवस्था में हो, जब रेस्ट हो, जब हमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा हो, किसी मोशन में नहीं हो, तो उन कंडीशंस के लिए वो उन कंडीशंस में वो किस तरह से सरफेस पे फोर्स लगाते हैं, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। रेस्ट में है, मूव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। ठीक है, आप लोगों को याद होगा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फ्लूइड की विस्कोसिटी। जब फ्लूइड मूव करता है तो उसकी जो एडजेसेंट लेयर्स होती हैं, वो एक दूसरे को बहने का, उनके फ्लो होने का क्या करती हैं? अपोज करती हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा था न्यूटन लॉ, वो बताता है टो इज इक्वल्स टू, जो बहने में जो शियर स्ट्रेस हुआ है, शियर स्ट्रेस है फ्लो में, वो क्या किसके बराबर होता है? म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई। जो ये म्यू था, ये अपना क्या था? विस्कोसिटी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? हम बोल रहे हैं कि फ्लूइड रेस्ट पे है। फ्लूइड रेस्ट में है, इसका मतलब फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा है। फ्लूइड फ्लो नहीं है, तो जो ऊपर वाली लेयर है वही नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी है, मींस जीरो वेलोसिटी है। वेलोसिटी कोई चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हो? जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है डी यू अपॉन डी वाई, उसको रिकॉल करने के लिए आप प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने वेलोसिटी ग्रेडियंट वहां पर क्या बताया था? du अपॉन dy। du अपॉन dy क्या होता है, कैसे बताया था, या प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में एक बार वापस उनके लेक्चर्स देख के समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम वापस इस टॉपिक पे आते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि फ्लूइड रेस्ट पे है। रेस्ट पे है मतलब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है उनकी लेयर्स के बीच में, मतलब कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है। जब ऊपर की लेयर भी जीरो वेलोसिटी पे है और नीचे की लेयर भी जीरो वेलोसिटी पे है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट था दोनों लेयर के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस डिवाइडेड बाय दोनों लेयर्स के बीच की डिस्टेंस, du अपॉन dy। तो जब दोनों लेयर, जब फ्लूइड फ्लो ही नहीं हो रहा है, तो दोनों लेयर्स के बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस क्या होगा? दैट इज du क्या होगा? जीरो। ठीक है, du जीरो होने से du अपॉन dy की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो यहाँ पर कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, कोई विस्कस फोर्स नहीं है। ठीक है, तो फ्लूइड रेस्ट में है, ना ही कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है, मतलब शियर स्ट्रेस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जब फ्लूइड रेस्ट में है तो उस पर कोई टेंजेंशियल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बची सिर्फ दो फोर्सेस। फर्स्ट है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ फ्लूइड नॉर्मल टू द सरफेस, और ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे कि देखते हैं, अपना ये एक बाउल है। ठीक है, इसमें एक पानी भरा हुआ है, ये इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, ये अपना बाउल है, उसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देते हैं।
ये बाउल है, इसमें इस हाइट तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये पानी मूव नहीं कर रहा है, ओके, कोई भी लिक्विड को ये मूव नहीं कर रहा है, तो ये इसकी साइड जो ये बाउल है इसकी साइड्स वाली सरफेसेस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ फ्लूइड नॉर्मल टू द सरफेस, एक तो ये प्रेशर बच, एक तो ये फोर्सेस बचते हैं, और दूसरा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो जब फ्लूइड रेस्ट में है तो वो सरफेसेस पर कैसे फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर। टेंजेंशियल फोर्स वो नहीं लगाया क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं है, शेयर स्ट्रेस नहीं है, तो वहां पे कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होगा फोर्स का, और वो नॉर्मल ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं, जो ये फोर्स लगाता है फ्लूइड परपेंडिकुलरली किसी सरफेस की, उसको हम बोलते हैं टोटल प्रेशर। ठीक है, और जिस पॉइंट पर लगाता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, जो टोटल प्रेशर हम बोल रहे हैं ये एक तरह का फोर्स है, ये प्रेशर नहीं है। ये फ्लूइड के द्वारा सरफेस पर नॉर्मल डायरेक्शन में लगाया गया फोर्स है। तो उसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें, when a static mass of fluid comes in contact with a surface, either plane or curved, a force is exerted by the fluid on the surface. ठीक है, वो प्लेन कैसा, वो सरफेस जो है कैसी भी हो सकती है, प्लेन भी हो सकती है, मतलब एक तरह से एक प्लेट की तरह भी हो सकती है, या फिर कर्व। कर्व में जैसे अगर कोई किसी बॉल को हम आधा काट दें और उसको पानी में डाल दें तो कर्व भी हो सकती है। ठीक है, 1/4 काट दिया और उसको पानी में डाल दिया, तो जब फ्लूइड रेस्ट में है तो वो अपने कांटेक्ट में आने वाले किसी भी सरफेस पर फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम कहते हैं टोटल प्रेशर। वापस ध्यान दीजिएगा, जो ये टोटल प्रेशर है ये है फोर्स। ओके, सिंस जैसे कि पहले बताया फ्लूइड रेस्ट में था तो कोई टेंजेंशियल फोर्स नहीं था, तो जो ये टोटल प्रेशर की डायरेक्शन है ये होगी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। तो जैसे कि मैं बताया, किसी भी कांटेक्ट में आने वाले किसी भी प्लेन पर फोर्स लगाता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 4 केस की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। 4 केस कौन कौन से, जब फ्लूइड में कोई प्लेन है, प्लेन सरफेस है और वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल है। कोई प्लेन सरफेस है और वो फ्लूइड के अंदर कैसे पोजीशन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। कोई प्लेन सरफेस है वो किसी फ्लूइड में इंक्लाइन पोजीशन पे है। ठीक है, और चौथा केस होगा अपना कर्व्ड सरफेस के लेकर। अभी जो ये 3 केसेस थे ये कैसे थे, प्लेन सरफेस को लेके, और चौथा होगा वो अपना कैसा होगा, कर्व्ड सरफेस को लेके। तो अब हम फर्स्ट स्टडी करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस की। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस की कैसे, जब किसी फ्लूइड में जो स्टैटिक फ्लूइड में हमारी जो प्लेन सरफेस है वो हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। ठीक है, या यूं कहें कि जो फ्लूइड की फ्री लेयर है उसके पैरेलल रखी हुई है। ठीक है, तो come on the topic total pressure on a horizontal plane surface। हमने static mass of liquid कंसिडर किया जिसमें एक प्लेन सरफेस रखी हुई है जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखी हुई है। जिस लिक्विड के अंदर प्लेन है उसकी डेंसिटी हमने ली रो, और जितनी डेप्थ के अंदर जो अपनी प्लेट रखी हुई है वो है एच। इसको हम एक बार नेक्स्ट स्लाइड में फिगर में देख सकते हैं अच्छे से। उस जो प्लेन सरफेस है उसका एरिया है ए। ठीक है, जैसे ये है अपना फिगर, हम देख सकते हैं कि ये है पानी की लिक्विड की फ्री सरफेस। इस लिक्विड की हमने डेंसिटी क्या बताई, इस लिक्विड की डेंसिटी है रो। ठीक है, और ये पानी की फ्री लिक्विड सरफेस से एच हाइट पे हॉरिजॉन्टली हमने रखी हुई है। इसका सरफेस एरिया है ए। अब
अब हम ये देख सकते हैं कि जब ये हॉरिजॉन्टली रखी हुई है तो इसका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, मतलब इस सरफेस का कोई भी पॉइंट जो है वो फ्री लिक्विड सरफेस से सेम हाइट एच पर होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। ठीक है, तो सेम हाइट पर है तो हम क्या कह सकते हैं, हर पॉइंट, मतलब अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट की हाइट क्या हुई क्योंकि हॉरिजॉन्टली रखी हुई है और प्लेट की हाइट फ्री लिक्विड सरफेस से एच है, तो इस पॉइंट की भी एच ही होगी। इस पॉइंट की अगर हाइट हम एच मानते हैं तो इस पर प्रेशर क्या होगा, एच हाइट पे प्रेशर क्या होता है, P इक्वल्स टू रो जी एच से निकालते हैं हम। ठीक है, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, P इक्वल्स टू रो जी एच। सेम अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, क्योंकि हाइट एच ही है तो यहाँ पर प्रेशर भी क्या होगा, रो जी एच होगा। सेम इस पॉइंट पर, सेम इस पॉइंट पर, सेम और भी इस प्लेट के कोई भी पॉइंट होगा उसकी हाइट एच ही है फ्री लिक्विड सरफेस से, तो हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, रो जी एच होगा। इतना सबको क्लियर होगा। तो जब सेम पूरे प्लेन सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है अपना, रो जी एच है। तो अगर पूरी सरफेस पर हम प्रेशर फोर्स की बात करें, कोई फोर्स की बात करें तो वो कितना होगा, रो जी एच इंटू एरिया। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, तो वो हो जाएगा अपना रो जी एच इंटू ए। तो इसको अगर हम एज ए प्रॉपर लैंग्वेज में बात करें तो प्रेशर इंटेंसिटी इज कांस्टेंट ओवर द एंटायर प्लेन सरफेस बिकॉज द हाइट h फॉर एवरी पॉइंट ऑन सरफेस। सो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, P इक्वल्स टू रो जी एच। ठीक है, टोटल फोर्स या टोटल प्रेशर मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, जो टोटल प्रेशर की हम बात कर रहे हैं वो एक तरह का फोर्स है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये मत समझना है कि ये प्रेशर है तो सिर्फ रो जी एच करके छोड़ दिया, ये प्रेशर नहीं है, ये एक तरह का फोर्स है। तो जो प्रेशर था उसे एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आएगा टोटल प्रेशर। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज होते हो तो आप इसको टोटल प्रेशर फोर्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो टोटल प्रेशर फोर्स या टोटल प्रेशर क्या हो गया हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, रो जी ए एच। ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें। टोटल फोर्स या टोटल प्रेशर ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस इज इक्वल्स टू रो जी ए एच। ओके, रो है उस लिक्विड की डेंसिटी जिसके अंदर वो प्लेन सरफेस रखी गई है हॉरिजॉन्टली, जी है ग्रेविटी, एच है उस प्लेट की हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये टर्मिनोलॉजी में जो जो वर्ड्स आ रहे हैं उनको ध्यान से सुनना। एच है प्लेन सरफेस की, लिक्विड की फ्री सरफेस से हाइट, किसी और मिड पॉइंट से हाइट मत ले लेना, फ्री सरफेस से जो हाइट है प्लेन सरफेस की वो वाली हाइट है एच, और एरिया है उस प्लेन सरफेस का एरिया। ठीक है, अगर x बार हो गया डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, मींस जैसे ये हमारी फ्री सरफेस थी लिक्विड की और ये थी हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। प्लेट है माना स्क्वायर है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो एज ए सिमेट्री हम उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता सकते हैं, ट्रायंगल भी होगी तो भी हम उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बता सकते हैं। ये हमने अपनी स्टडी कर रखी है अर्लियर क्लासेस, जैसे 8 9th में हम ये स्टडी कर लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने की। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, हमने बोला एच हाइट पे ये प्लेट है। ठीक है, तो माना कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट है वो है एक्स बार। ठीक है, सेंटर ऑफ एच बार हमने माना है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, माना जो टोटल प्रेशर है वो इस पॉइंट पे लग रहा है, इस पॉइंट पे लग रहा है। ठीक है, उसकी हाइट हमने मानी है एच बार। कंफ्यूज नहीं होइएगा, अभी आगे सुनिए ध्यान से, सब क्लियर हो जाएगा। ये है एच बार और एक्स बार है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की और एच बार है सेंटर ऑफ प्रेशर की। ठीक है, फ्री सरफेस से हाइट। तो जब हम ये कह रहे हैं कि हर पॉइंट की हाइट h है फ्री लिक्विड सरफेस से, ठीक है, तो x बार और h बार किसके इक्वल हो जाएंगे, h के।
दोनों सेम रहेंगे। हम कह सकते हैं कि जब कोई प्लेन सरफेस हॉरिजॉन्टली स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला टोटल प्रेशर प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट करता है। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ। जब किसी प्लेन सरफेस को हम हॉरिजॉन्टली स्टैटिक मास ऑफ फ्लूइड में रखते हैं तो फ्लूइड के कारण प्लेन सरफेस पर लगने वाला टोटल प्रेशर फोर्स परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और जिस पॉइंट पर एक्ट करता है वो पॉइंट सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड ऑफ द सरफेस पे होता है। मतलब जो टोटल प्रेशर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड पे एक्ट करता है। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो एक्स बार है और एच बार है आपस में कोइंसाइड करते हैं और एच के इक्वल होते हैं। मैं ये इसलिए यहाँ पर ये एक्स बार और एच बार इसलिए बताया मैंने आपको, क्योंकि जब हम वर्टिकल सरफेस और जब हम इंक्लाइंड सरफेस के बारे में स्टडी करेंगे तो उन केसेस में ये दोनों हाइट्स आपस में कोइंसाइड नहीं करती हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल सरफेस का केस है जिसमें ये दोनों हाइट्स इक्वल हैं। और वो किसके इक्वल है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस में जो सारे पॉइंट्स हैं वो एच हाइट पे हैं। ठीक है, वर्टिकल सरफेस में जो सारे पॉइंट्स होंगे वो एच हाइट पे नहीं होंगे। ठीक है, वो हम आगे स्टडी करेंगे, आगे देखेंगे कि कैसे, जो मैंने ये बोली है कि वर्टिकल में सारे पॉइंट सेम हाइट पे नहीं होंगे फ्री लिक्विड सरफेस से, वो किस तरीके से होगा वो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमको इधर ध्यान देना है कि जो एक्स बार है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट है और एच बार सेंटर ऑफ प्रेशर की फ्री लिक्विड सरफेस से हाइट है। हॉरिजॉन्टल के केस में एक्स बार और एच बार कोइंसाइड हो जाते हैं, मीन सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम पॉइंट होता है। ठीक है, तो अभी हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्रेशर भी फाइंड कर लिया, टोटल प्रेशर फोर्स वो था रो जी ए एच, और हमने क्या फाइंड कर लिया है, सेंटर ऑफ प्रेशर कि किस पॉइंट पर जो टोटल प्रेशर फोर्स है अपना वो एक्ट हो रहा है, वो है हमारा पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।